ओके। ठीक है, चाहे कहीं से पिक करके करो, चाहे अपना बनाओ, कैसे भी करो, ठीक है। बट ये जो इमेजेस, वीडियोस, म्यूजिक है, ये सब वो होता है ना, मतलब म्यूजिक शुड बी टेकन, मतलब रॉयल्टी फ्री म्यूजिक, वो आई टेल यू कि कहाँ मिलेगा, अभी बताती हूँ मैं रॉयल्टी फ्री म्यूजिक आपको कैसे मिलेगा, क्या कर सकते हैं आप, लेकिन क्योंकि जैसे सबसे वीडियोस बड़ा भी इशू म्यूजिक का ही होता है। ओके, लेकिन जैसे वीडियोस भी ले रहे हैं तो उसमें भी तो आपने बोला है ना क्रेडिट दो बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसका कंटेंट आप ले रहे हो गिव दैट पर्सन क्रेडिट एंड ऑलवेज। एंड विद इमेजेस आल्सो, राइट? यस, अब इसका मैं बेनिफिट बताती हूँ आपको, क्रेडिट देने का बेनिफिट क्या होता है। अगर आप क्रेडिट देंगे ना उस पर्सन को, वो पर्सन भी अपनी वॉल पे शेयर करेगा कि आई एम फीचर्ड हेयर, तो यू आर गेटिंग फ्री शाउट आउट्स। जी। ठीक है, तो वैसे तो कोई पोस्ट हमारा शेयर करेगा नहीं, लेकिन अगर हमने सामने वाले को क्रेडिट दे दिया तो वो देखेगा कि भाई हमने उसका नाम मेंशन किया, तो वो पर्सन भी हमारा नाम मेंशन करेगा, ठीक है। जिससे हमें फ्री पब्लिसिटी मिल रही है, उसकी ऑडियंस के अमंग भी हमारा नेम जाएगा, जी। है ना। तो क्रेडिट देने में कभी कोई बुराई नहीं होती। इफ यू वांट टू शेयर सम कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज, ऑलवेज गिव देम क्रेडिट। मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे मार्केटिंग माइंड इन सबके पोस्ट शेयर करती हूँ, मैं हमेशा उनको टैग करती हूँ, ऑलवेज। ठीक है। मैंने स्विगी का पोस्ट रीपोस्ट किया, स्विगी को टैग किया वहां पे, और स्विगी वालों को सबसे पहला लाइक आया उस पे। ओके। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को कंटेंट शेयर कर रहे हैं तो गिव देम प्रॉपर क्रेडिट्स, सामने वाला भी खुश और हमारा भी वर्क हो गया। ठीक है। हाँ, जैसे किसी अपने टॉपिक से रिलेटेड इमेज लिए तो उसका भी क्रेडिट वी शुड गिव, यस, राइट? ऑलवेज गिव क्रेडिट। एक बार ये बता देना कि किस तरीके से बेसिकली सही तरीका होता है क्रेडिट देने का। हाँ जी बिल्कुल, अभी मैं बताती हूँ। हाँ, एंड जैसे आपने बताया म्यूजिक के केस में कॉपीराइट आता है, हाँ जी, तो जैसे अगर आप क्रेडिट दे भी देते हो तो भी होता है, म्यूजिक के केस में देखा ऑटोमेटिकली आ जाता है। अभी हाँ जैसे जी, म्यूजिक के केस में ऑटोमेटिकली आएगा, उसमें आपका ये क्रेडिट देना भी काम नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि मेरी वाइफ ने ना अभी कल मदर्स डे पे एक वीडियो डाली थी, तो उसमें पीछे उसने सॉन्ग डाला था एक, तो हाँ उसका जी, वो अपने आप ही कॉपीराइट वो स्ट्राइक आ गई होगी। तो अपने आप ही वो हट गया, कहते कि कुछ पार्ट हम म्यूजिक का रिमूव कर रहे हैं बिकॉज दिस इज समवन्स जी जी कॉपीराइट। जी, हाँ जी, इससे आप नहीं बच सकते, ये चीज होती ही होती है, क्योंकि वो म्यूजिक किसी और का है, वी कैन नॉट यूज दैट म्यूजिक। आप देखिएगा टिकटॉक, इवन कोई भी वीडियो अगर आप शेयर करते हैं जिसमें म्यूजिक है, जो किसी ना किसी मूवी का है या कुछ भी है, हमेशा आ जाता है कॉपीराइट स्ट्राइक। तो ये उस म्यूजिक, हाँ जी बोलिए। मैम प्रोफाइल्स पर भी आ जाता है कॉपीराइट स्ट्राइक। हाँ, प्रोफाइल्स पे भी आ जाता है, मेरी प्रोफाइल से कई बार वीडियो डिलीट हुई है। पहली बार हुई थी तो मुझे लगा कि हो सकता है मुझसे कोई प्रॉब्लम हो गई होगी डालने में, फिर नोटिफिकेशन आई, फिर दोबारा प्रॉब्लम आई, फिर ऐसे मतलब 2-3 बार वीडियो डिलीट हुई और नोट वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही थी। अच्छा। जैसे यशराज की मूवीज के सॉन्ग्स में मैंने डाले थे, तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी। ना आप पर्सनल प्रोफाइल में कर पा रहे हो, ना ही आप किसी कमर्शियल के लिए, तो फिर भूल ही जाओ जब पर्सनल प्रोफाइल में नहीं कर पा रहे। हाँ, वो तो इसलिए है। आपने देखा होगा कहीं पर भी अगर कहीं पे भी कोई भी वीडियोस डली हुई होती है ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म की, तो हमेशा कॉमेडी वीडियोस डली हुई होती है, कभी म्यूजिक का रिक्रिएशन नहीं डले, बहुत रेयरली डले हुए होते हैं म्यूजिक के रिक्रिएशन, और डले भी होते हैं तो उनके साउंड में फर्क होता है। जो साउंड एडिटिंग जानते हैं लोग, वो थोड़ा थोड़ा स्लो फास्ट करके फिर डालते हैं। ठीक है। ठीक है तो मैम, ये जो आपने टॉपिक वो नेल आर्ट स्टूडियो है जैसे, जी। ये जो आपने 30 डे चैलेंज लिखा था, वो मतलब सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए? यस, ओके। ठीक है, तो 30 डेज में योर टारगेट इज टू गेन 500 फॉलोअर्स, नॉट मोर, 500 फॉलोअर्स इन 30 days। ओके, या वही आई वांटेड टू आस्क यू व्हाट इज दिस 30 डे चैलेंज आल्सो? यस, आई विल बी पोस्टिंग टास्क, मतलब जो मैं अभी क्लास में सिखा रही हूँ, और दैट थिंग आई विल बी पोस्टिंग ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल,
मतलब वन लाइनर, क्योंकि वहां पे तो सब जनों को पता ही है, मतलब जैसे आप लोग हो वहां पे तो आप लोगों को तो क्लास में मैं पूरा गाइड करती हूँ कि कैसे करना है क्या करना है, तो देयर आई विल बी पोस्टिंग जस्ट वन लाइन, दिस टुडेज टास्क इज दिस। एंड सेकेंडली आप लोग एक काम कीजिए, वट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग राइट ऑन योर, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट में आप उसे लिखते जाइए, डे 1 आई डिड these 5 things, day 2 I did these 5 things। एट द एंड ऑफ योर सोशल मीडिया चैलेंज क्या होगा, आपके पास पूरी एक डॉक्यूमेंटेड केस स्टडी होगी कि मैंने इस टॉपिक के फॉलोअर्स कैसे गेन किए और 30 डेज में मुझे मेरे पेज से क्या रिजल्ट मिला। तो After ये सिर्फ सोशल मीडिया करना है या इसका ब्लॉग वगैरह भी बनाना है? नहीं, ओनली सोशल मीडिया, इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे इस टाइम बहुत ऑडियंस एक्टिव है, ठीक है, और ये आगे भी रहने भी वाली है ऑडियंस एक्टिव। ठीक है। और सेकेंडली सबके पास क्या होगा, आप लोगों के पास डॉक्यूमेंटेड केस स्टडीज हो जाएंगी। फिर ये केस स्टडीज आप लोग आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हो, अगर मेरे साथ शेयर करना चाहो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ताकि मैं सबको दिखा सकूं कि भाई ये देखो, इफ यू हैव दिस टॉपिक माय दिस स्टूडेंट हैज डन दीज टास्क। अब आप भी इसको करके देखो एंड चेक द रिजल्ट्स। ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ कि हाउ यू हैव टू स्टार्ट दी वर्क। क्या करना होता है सोशल मीडिया, मतलब अभी तो हम फेसबुक पर है, तो फेसबुक की रीच कैसे इंक्रीज करनी है। मैंने उस दिन बताया था कि पेज की रीच बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है। मैंने बताया था कि जो पेजेस हैं, पेजेस की रीच बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है। तो टुडे आई टेल यू कि भाई आप कैसे पेजेस की रीच को इंक्रीज कर सकते हो, अपने पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक कैसे पहुंचा सकते हो। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखिए। तो स्टेप 1, ये पूरा काफी लंबे टाइम का प्रोसीजर है, ये ओवर द नाइट का प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, तो स्टेप 1 आपको क्या करना होगा, क्रिएट 5 फेसबुक प्रोफाइल्स। This is what process of increasing the How reach. you can increase reach on Facebook. Okay. This is related to your class. Forget about the challenge right now. We are focusing on class. Okay. Now it's your task how you are going to implement all these things. ठीक है, तो अभी मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आप कैसे फेसबुक की रीच इंक्रीज कर सकते हो, क्या क्या टास्क करके। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसीजर, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, आपके पास अपना पेज है जी, कंपनी पेज है आपके पास। कंपनी पेज क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट 5 फेसबुक प्रोफाइल्स फ्रॉम ह्यूमन नेम्स। ठीक है, ये प्रोफाइल एकदम प्रोफेशनल लगनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए इन प्रोफाइल्स को कि भाई ऐसे फेक आईडीज हैं, एंजल प्रिया वगैरह के नाम की नहीं बनानी। ठीक है, प्रॉपर प्रोफेशनल आईडीज लगनी चाहिए। आप कहीं से भी कोई फ्री पिक डाउनलोड करके पुट कर सकते हो प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, तो मेक श्योर 5 प्रोफाइल्स बनाओ। आईडी शुड लुक प्रोफेशनल एंड रिलेटेड टू योर प्रोफेशन। एग्जाम्पल के लिए कि कोई, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे नेल आर्ट स्टूडियो की, यहाँ मान लो कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट है या कोई वेबसाइट डेवलपर है। ठीक है, तो इन 5 प्रोफाइल की बायो में लिखा होना चाहिए आई एम अ वेबसाइट डेवलपर, ओके, आई नो हाउ टू कोड, मतलब कुछ भी अच्छी सी बायो प्रॉपर जो प्रोफेशनल प्रोफाइल लगे, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी रैंडम पर्सन इन आवर आईडी, चाहे उस अकाउंट में कोई भी ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ठीक है, इन सब में तो सबकी जीमेल आईडीज क्रिएट करनी पड़ेंगी नए नाम से। जी मैम, बिल्कुल क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो उनमें तो फोन नंबर्स भी सेम होंगे, क्योंकि वो जैसे मैम जीमेल ही एक अकेला प्लेटफॉर्म नहीं है ईमेल आईडी बनाने के लिए। यू हैव याहू, यू हैव हॉटमेल, यू हैव लाइव मेल, यू हैव रेडिफ मेल। दुनिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिन पे आप मेल आईडी बना सकते हो।
ओके, तो इनमें आप मतलब क्योंकि वो OTPs वगैरह आते हैं ना, तो फिर वो वाली मेल आईडी बनाकर फिर उनको फेसबुक प्रोफाइल में कन्वर्ट कर। बिल्कुल बिल्कुल, उन आईडी को फिर फेसबुक प्रोफाइल बना दीजिए, ठीक है। फेसबुक पे तो जैसे क्या कहते हैं, उस पे भी तो मांगेगा ना हमसे फ़ोन नंबर। हाँ जी बिल्कुल मांगेगा। तो जैसे मेरा तो अपने उसमें दिया हुआ है मैंने प्रोफाइल में, जी, कितने एक फ़ोन नंबर से वेरीफाई किए जा सकते हैं प्रोफाइल्स? मल्टीपल वेरीफाई हो सकते हैं, बट प्रॉब्लम आएगी तो इट्स रिकमेंडेड कि आप फोन नंबर मत ही ऐड करो। फोन नंबर तब चाहिए होता है जब आपको मैसेंजर इंस्टॉल करना है, और उन अकाउंट से आपको मैसेंजर तो इंस्टॉल करना नहीं है, और बिना नंबर के फेसबुक आईडी आराम से चलती है अगर आपका ईमेल अकाउंट एडेड है तो। नहीं, कई बार ऐसे होता है अपने आप ब्लॉक कर देता है, देयर वाज सम सस्पिशियस एक्टिविटी, सो काइंडली वेरीफाई योरसेल्फ। हाँ जी बिल्कुल होता है, इसीलिए मैंने बोला कि जो भी अभी मैं प्रोसीजर बताऊंगी ये एकदम से नहीं करने हैं, थोड़े इंटरवल पर करने हैं, और प्रोफाइल का लुक, प्रोफाइल में एक्टिविटी सब डिपेंड करता है इसमें। और मैं आपको भी कुछ प्रोसीजर्स भी बताऊंगी हाउ यू कैन सेफगार्ड योर अकाउंट, ठीक है। ठीक है। तो मैम बहुत सारी चीजों पे आप ब्लॉक हो जाते हैं फेसबुक पर। मैम आप हाँ जी, इमेज क्या कह रहे थे अकाउंट की? ये 5 प्रोफाइल थी, 5 फेसबुक प्रोफाइल। इन्होंने बोला कि अगर 5 प्रोफाइल बनानी है फेसबुक पे तो 5 ईमेल आईडीज भी चाहिए। ईमेल आईडी नहीं, इमेजेस। यू वर सेइंग ना कि डाउनलोड करनी है, आप कौन सी डाउनलोड करने को बोल रहे? कोई भी अच्छी सी इमेज, मतलब आईडी पे आप लगा सकते हो अच्छा, फेसबुक ओके प्रोफाइल पिक्चर। ओके हाँ ओके। ये कह रही थी मैं, ठीक है। और कोई लोगो वगैरह नहीं होना चाहिए, इट शुड लुक कि हाँ भाई कोई ह्यूमन है। अगर कोई ह्यूमन नहीं है यू कैन पुट एनी वॉलपेपर, ठीक है, बट कंपनी लोगो मत पुट कीजिएगा प्रोफाइल पिक्चर में। कार्टून कैरेक्टर वगैरह कुछ भी पुट कर सकते हैं? हाँ वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है। लेकिन अगर प्रोफेशनल दिखाना है तो आई रिकमेंड कि कोई फ्री प्लेटफॉर्म से कोई मॉडल की पिक आप डाउनलोड कर ले, ओके। और मेक श्योर कि मिक्स प्रोफाइल्स बनाए। मतलब जैसे अगर 5 प्रोफाइल्स हैं तो 2 फीमेल के नेम से बना ली, 3 मेल के नेम से बना ली, जी ऐसे मतलब 5 प्रोफाइल्स आपको बनानी है, प्रॉपर प्रोफेशनल। और उन आईडीज में आपको क्या करना है, ये 5 प्रोफाइल कब बनेंगी, एक ही दिन में नहीं बनानी है। ओके। एक आईडी आज बनाई, जैसे आज 11th है, एक आईडी आज बनाई, उसको जी यूज कीजिए आराम से, एक हफ्ता उसको सेटअप कीजिए प्रॉपरली। ओके। नेक्स्ट आईडी 17th को बनाएंगे आप, ठीक है। उससे नेक्स्ट आईडी नेक्स्ट वीक बनाएंगे, उससे नेक्स्ट आईडी उससे नेक्स्ट वीक बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। एक एक, एक वीक का गैप देना है। हाँ जी, क्योंकि अगर आप साइमल्टेनियसली बनाते जाएंगे और वो लॉग इन करते जाएंगे तो फेसबुक आपको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। वो सस्पिशियस एक्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। तो आप पूरे 1-2 महीने लगाइए, 1 महीने लगाइए, आराम से 5 प्रोफाइल्स आप बना लीजिए। एक हमारी खुद की होती है जिसको मैं इंक्लूड नहीं कर रही, उसका रीजन ये है क्योंकि हमारी प्रोफाइल में हमारा प्रोफेशनल नेटवर्क, हमारा फैमिली, सब कोई होता है, जी तो कई बार हम लोग शेयर नहीं कर पाते वो चीजें वहां पे जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, तो इसलिए अलग ही 5 प्रोफाइल्स बना दी मैंने, ठीक। ठीक है। अब आपने क्या किया, 5 आईडीज हो गई हमारे पास, जी प्रॉपर सेटअप कर दिया इन आईडीज को। जी इन आईडीज को क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, स्टेप 2, ज्वाइन 10 फेसबुक ग्रुप्स फ्रॉम ईच आईडी। अब यहाँ भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम, हर कोई एक ही दिन में सारे ग्रुप ज्वाइन करने जाता है। जी नहीं, एक दिन में 2 से ज्यादा ग्रुप नहीं ज्वाइन करने, कुछ भी हो जाए। ठीक है। एक दिन में 2 से ज्यादा ग्रुप आप ज्वाइन नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी आईडी फॉर श्योर ब्लॉक हो जाएगी। और फेसबुक पे कोई सुनने वाला नहीं होता जिसको हम बोले कि भाई हमारी आईडी ब्लॉक हो गई है, उसको वापस ठीक कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये 10 ग्रुप कितने दिन में ज्वाइन होंगे एक आईडी से? 5 दिन में। जी 5, सॉरी, ये 10 ग्रुप एक आईडी से 5 दिन में ज्वाइन होंगे। जी और अगर आपके पास 3 आईडी है या 2 आईडी हो गई, तो ऐसा नहीं है कि एक से जाके पहले ज्वाइन कर लिए
फिर 5 मिनट बाद ही दूसरी में लॉगिन करके दूसरी से भी दूसरे ग्रुप ज्वाइन करने चले गए। अच्छा ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि सस्पेंड आईडीज बहुत जल्दी होती हैं। ठीक। और दूसरी चीज, ग्रुप्स कौन से ज्वाइन करने हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जी पहली चीज, अब हर कोई क्या करता है कि अगर मैं ज्वेलरी डिजाइनर हूँ, मैं जाके सारे ज्वेलरी वाले ग्रुप ज्वाइन कर लूंगी। मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं जाके सारे डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप ज्वाइन कर लूंगी और वहां पे अपनी सर्विस प्रमोट करूंगी। भाई जो सामने बैठा वो भी तो डिजिटल मार्केटर है, वो मुझसे मेरी सर्विस क्यों लेंगे? नहीं, मैं नॉर्मली स्टार्टअप जो ग्रुप्स हैं उन पे डालता हूँ। परफेक्ट। या तो ऐसे ग्रुप्स जो स्टार्टअप से रिलेटेड हो, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के लोग हो, वहां पे एक नीश का ग्रुप नहीं। अब जैसे आप मान लो, जैसे ये टॉपिक था हमारा, क्या बोलते हैं हम, ये सॉरी, नेल आर्ट। नेल आर्ट था और इमिग्रेशन कंसल्टेंट था। चलिए, नेल आर्ट का जैसे कोई ग्रुप है, तो अगर मैं यहाँ पर जाऊं, यहाँ पे लिखूं मैं, क्या मैं इस ग्रुप को जाके ज्वाइन नहीं कर सकती? कर सकते हैं। 12,000 मेंबर्स हैं यहाँ पे 308 मेंबर्स हैं, यहाँ पे 172 है, ये पेज है, इतने सारे ग्रुप्स मिलेंगे। तो मुझे मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है? फीमेल्स। जी ठीक है, अब मुझे जाना है तो मैं नेल आर्ट के ग्रुप्स क्यों ढूंढूं, मैं ब्यूटी ग्रुप्स क्यों ढूंढूं, मैं ऐसे नॉर्मल ग्रुप्स ढूंढूंगी जी जहाँ पे लोग ऐसे हो जो इंटरैक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। ये देखो कह रहे 130 पोस्ट अ डे, 6 पोस्ट अ डे, 2 पोस्ट अ डे, 8 पोस्ट अ डे। अब इतने सारे पोस्ट इन ग्रुप में होते हैं, तो अगर यहाँ मैं उनको दिखाऊंगी भाई ये आइडियाज हैं, हाउ यू कैन डिजाइन योर नेल्स इफ यू वांट टू लुक फ्लॉलेस इन योर पार्टी, इस तरीके से, तो व्हाट दे डू, दे एंगेज विद माय कंटेंट। और यही मैं ऐसे ग्रुप में चली जाऊं जहाँ सारे नेल आर्ट ही बता रहे हैं, तो वहां मेरे कंटेंट के साथ कौन एंगेज करेगा? कोई भी नहीं, राइट? सारे ही ब्लॉगर है वहां पे, ब्यूटी ब्लॉगर, हर कोई अपने आप को प्रमोट करने में लगा हुआ है, तो भाई वो एक दूसरे का क्यों लाइक करेंगे? जी तो इसलिए ऐसे ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहां पर सेम निश की ऑडियंस नहीं है, या सेम निश की ऑडियंस है भी तो वो ग्रुप एम्ड उस निश पे नहीं है। अगर मुझे मान लीजिए कोई डिजिटल मार्केटर सर्च करना है, तो सॉरी, मैं खुद डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप ज्वाइन करती हूँ और मैं वहां पे बोलती हूँ कि कॉन्टैक्ट मी फॉर गेट योर वेबसाइट डिजाइंड और फॉर योर ऑनलाइन प्रमोशन, सब कहेंगे वो तो हम ही कर देंगे, कोई फायदा नहीं होगा उस ग्रुप को ज्वाइन करने का। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइजर हूँ और मैं यहाँ जाऊं इन ग्रुप्स में, या मैं ब्यूटी प्रोडक्ट सेलर हूँ, या मैं ज्वेलरी सेलर हूँ, मैं इन ग्रुप्स में जाऊं, ये किटी ग्रुप्स में, तो व्हाट हैपेंस, मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, लोग मेरे कंटेंट के साथ एंगेज करेंगे, क्योंकि इसमें कोई अपने आप को प्रमोट करने के लिए नहीं बैठा, दे आर हेयर फॉर एंजॉयमेंट। सो यू कैन ज्वाइन एनी ग्रुप where you think you can find your potential clients. जैसे मैम आपका क्लोथिंग का बिजनेस है, तो you can join these groups. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होती है कि हर कोई क्या करता है, अपनी नीश का ग्रुप ज्वाइन कर लेता है, विच इज रॉन्ग। तो ये काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, इतना टास्क जिस दिन आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, पोस्ट ऑन योर कंपनी पेज, अपने पेज पे पोस्ट करेंगे, जी शेयर इट इन योर वन प्रोफाइल। ठीक है, जी नाउ आफ्टर सम टाइम शेयर इट टू दी 2 ग्रुप्स, ओनली 2 ग्रुप्स। हर आईडी से आपने 10-10 ग्रुप ज्वाइन किया, जी आपके पास 50 ग्रुप्स है। जी अब आपको एक वो बनाना है मेथड, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा।
हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि हमारे पास 50 ग्रुप्स हैं, जी ठीक है। तो अब जैसे 2 ग्रुप्स, संडे को मैंने इन 2 ग्रुप्स में डाला, मंडे को दूसरा पोस्ट जो मैं अपने पेज पे पोस्ट कर रही हूँ वो मैंने दूसरे 2 ग्रुप में डाला, ट्यूसडे को दूसरे 2 ग्रुप में, वेंसडे को दूसरे 2 ग्रुप में, ठीक है। पूरा दिन लगा के 8 घंटे या 5 घंटे, जब जब आप फेसबुक लॉग इन करें, जस्ट लॉग इन डिफरेंट आईडी और उस डिफरेंट आईडी से आप अलग अलग ग्रुप में पोस्ट शेयर कर दें। तो पहले दिन हमने अपनी 5 प्रोफाइल से दो यूनिक ग्रुप में शेयर किया, राइट। जी अब मैं देखूंगी अगर वो ग्रुप अप्रूव कर रहे हैं तो ठीक है, ये 1 हफ्ते तक अलग अलग ग्रुप में पोस्ट करेंगे। आफ्टर 1 वीक व्हाट विल डू, हमारे पास कंक्लूजन होगा कि 10 में से कितने ग्रुप्स ने हमारे को अप्रूव किया पोस्ट और कितने ग्रुप्स ने नहीं किया, ठीक है। अब जो ग्रुप्स आपके पोस्ट अप्रूव कर रहे हैं आगे से फिर आप उन्हीं में पोस्ट कीजिए, जी जो अप्रूव नहीं कर रहे उन्हें छोड़ दीजिए। जी और ये टेस्टिंग आप रेगुलर करते रहिए, नए नए ग्रुप्स ज्वाइन कर करके। अब इसके प्रूवन रिजल्ट्स हैं मेरे पास इस मैम ये एक्टिविटी 2 टास्क डेली करते हैं ना, शेयर इन 1 प्रोफाइल एंड शेयर इन 2 ग्रुप्स। बिल्कुल। और अपना पोस्ट तो हम अभी से स्टार्ट कर देना ये, क्योंकि प्रोफाइल जो 5 है ये तो बनते बनते 1 महीना लग जाएगा। हाँ, अपने पेज को पे आप पोस्टिंग करते रहो, और कई ग्रुप्स पेज को भी अलाउ करते हैं ज्वाइन करना, तो पेज से ज्वाइन नहीं करना आपको, ठीक है। अच्छा क्यों? क्योंकि पेज से ना वो सोचते हैं प्रमोशन है और उन पोस्ट को वो अप्रूव नहीं करते, ठीक है। तो अपनी प्रोफाइल से ज्वाइन करना। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके प्रूवन रिजल्ट्स। ये मेरे स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं इस पे, उनका पेज है, शायद मैंने आपको दिखाया भी होगा भी, डेली परीक्षा न्यूज। इनको मैंने टास्क दिया था कि आप एक पेज बनाओ जिसमें आप जनरल नॉलेज से रिलेटेड कंटेंट पुट करो, और जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उनके डिटेल्स कि भाई कब एग्जाम कौन सा कंडक्ट होने वाला है, क्या एक्टिविटी होने वाली है, तो ये चीजें मैंने उनको बोला कि पोस्ट करो। तो अब मैं दिखाती हूँ। अब फिलहाल तो एक ही जना इस पे काम कर रहा है अकेला, बाकी 4 जने थे, वो 3 जने नहीं कर रहे, एक ही काम कर रहा है। ये देखो 10 शेयर 921 रीच। पहले तो पेज पे लाइक्स देखते हैं, पेज पे लाइक्स कितने, फिर देखेंगे रीच का क्या है। 290 लाइक्स है पेज पे, और हमने जनरली देखा है कि हमारा पोस्ट हमारे पेज की हार्डली 10% 1% ऑडियंस तक पहुंचता है, मतलब 300 में से 30 लोगों तक हमारे पोस्ट पहुंचेंगे, राइट। तो अब देखो 37 शेयर्स 4600 रीच, 17 शेयर्स 3690 रीच। किसी पोस्ट की रीच ज्यादा है, किसी पोस्ट की रीच कम है। इससे इसका मतलब इसमें क्या फर्क होता है, जैसे अब कोई चीज है लोगों को भी आगे अच्छी लगी तो वो लोग भी शेयर करेंगे ना जी खाली आपने शेयर किया उससे नहीं हो, और लोग भी शेयर करेंगे, उनको अगर कंटेंट पसंद आएगा तभी वो शेयर करेंगे। और आप चाहे जितने मर्जी एफर्ट्स कर लो, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप कितने भी ग्रुप में शेयर कर लो, आपको रीच नहीं मिलेगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका कंटेंट पावरफुल होना चाहिए तभी आपको रीच मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ये देखो 8000 रीच, 2800 रीच। अब ये देखो 40 शेयर्स के बाद भी 2800 रीच है। अब किसी किसी में कुल 10 शेयर्स होंगे, ये देखो